साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि आप सभी लोग बहुत सानंद होंगे और आज शनिवार का दिन है। आप लोग घर पे ही एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे ही रह रहे होंगे। दोस्तों, ये कोरोना काल है, घर पे ही रहना बेहतर है। खैर, और घर पे रहकर आजकल आप लोग ऑनलाइन अपनी आवश्यकताओं के काम कर सकते हैं। जैसे बहुत दिनों से एक बात चल रही है यूडीआईडी कार्ड की। आज मैं आपको बताऊं यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए ऐसे तो आप लोग टालते रहें, कौन जाए क्या करे। आपके पास अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है या अपने मोबाइल से ही आप यूडीआईडी कार्ड को घर बैठे ही बना सकते हैं। अब सबसे पहले यूडीआईडी कार्ड की बनाने की प्रक्रिया को बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूडीआईडी कार्ड महत्वपूर्ण तो है, लेकिन बहुत अत्यंत आवश्यक नहीं कि उसके बिना कोई काम नहीं चल रहा। उसके काम बिना आपको विकलांगता सर्टिफिकेट अगर है तब भी चलेगा। लेकिन हाँ, अगर यूडीआईडी कार्ड है तो आपका क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड और जैसे आपके संस्थाओं के आईडी कार्ड होते हैं, उसी तरीके से यूडीआईडी कार्ड भी महत्वपूर्ण है। और यूडीआईडी कार्ड होने से भी ऐसा नहीं है कि आपको अन्य सब चीज़ें उसको दिखाने से मिल जाएगी। जैसे रेलवे के पास है तो यूडीआईडी कार्ड दिखा करके आपको रेलवे के टिकट लेना पड़ेगा, विकलांगता कंसेशन वाला, दिव्यांगता कंसेशन वाला। या रोडवेज का है तो रोडवेज में तो कुछ राज्यों ने यूडीआईडी कार्ड को ही महत्वपूर्ण मान लिया है, यूडीआईडी कार्ड के अलावा कुछ दूसरी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य अब भी कह रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप साथ में लावें। हमारे राज्य का अलग अलग राज्य है। यूडीआईडी कार्ड जो है वो आपका केंद्रीयकृत कार्ड है। पहले होता क्या था, हर एक राज्य की अलग अलग फॉर्मेट था, अलग अलग सर्टिफिकेट था, अलग अलग डिसेबिलिटी परसेंटेज निर्धारित करने की प्रक्रिया अलग अलग थी। अब उस प्रक्रिया को एक रूपता लाने के लिए सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया को बहुत तेजी से लागू किया। इसका कारण ये भी था कि हमारा पूरा डाटाबेस जो है विकलांगों का, दिव्यांगों का डाटाबेस एक जगह पे एकत्र हो जाए। और जब कोई मित्रों आप जानते हैं कि डाटाबेस जब एकत्र हो जाता है तो उससे हमारे योजनाएं बनाने में, उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने में, उन कहाँ पे कितने दिव्यांग हैं इस चीज़ की पहचान हो जाती है। उसके अनुसार हम अपने संसाधनों को उस राज्य और उस स्थानीय दिव्यांगता का प्रतिशत देख करके, दिव्यांगता की अवेलेबिलिटी देख करके हम उसको बनाते हैं। तो इसलिए दिव्यांगता का यूडीआईडी कार्ड अत्यंत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से सरकार की तरह। लेकिन सरकार में यूडीआईडी कार्ड को लेकर के अभी बहुत तेजी नहीं है। मुझे ये बात कहने में किंचित भी संकोच नहीं है। यूडीआईडी कार्ड आप बना लेते हैं, ऑनलाइन बना लेते हैं, और यूडीआईडी कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा या उस एजेंसी द्वारा यूडीआईडी कार्ड बना करके राज्य सरकार की एजेंसियों को दे दिया है। राज्य सरकार की एजेंसियां क्या करती हैं, संबंधित सीएमओ, संबंधित डिसेबल जो दिव्यांग कार्यालय हैं, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग हैं, वहां भेज देते हैं। अब दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग और इनके संबंधित कार्यालयों में या जहाँ पे डीआरसी हैं वहाँ पे भेज दिए जाते हैं। अब उनको भेजने के बाद उनके यहाँ डंप इकट्ठा हो गए, वो भेजते नहीं विकलांगों के पास यूडीआईडी कार्ड। अब यूडीआईडी कार्ड के लिए जब कोई व्यक्ति वहाँ पे जाता है तो होता क्या है कि वहाँ पर भी जाने से वहाँ पे चूँकि संसाधन इतने कम हैं, स्टाफ इतना कम है, तो किसी न किसी से तरीके से वो टाल देते हैं, वो जरूरी काम करने लगते हैं। यूडीआईडी कार्ड वो देते बड़े मुश्किल में। अब यूडीआईडी कार्ड देने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन स्वावलंबन कार्ड की वेबसाइट खोलना है। वहाँ पर वेबसाइट में सबके संभव 5 पार्ट हैं।
पहले पार्ट में आपकी व्यक्तिगत जानकारी रखी जाएंगी, दूसरे पार्ट में आपकी विकलांगता से संबंधित जानकारी रखी जाएंगी, तीसरे पार्ट में आपके आइडेंटिफिकेशन से संबंधित जानकारी होंगी, चौथे पार्ट में आपकी विकलांगता का कैसा नेचर है, किस प्रकार से, ये सब सूचनाएं रखी जाएंगी। और इन सब चीज़ों में जितने कॉलम हैं उनमें सब में आपको अंग्रेजी और हिंदी में साथ साथ बना। अगर हिंदी आपको नहीं आती है तो हिंदी के वेबसाइट पे अलग कहीं नाम टाइप कर लीजिए, अगर आता नहीं तो ऐसी भी हैं बहुत सी वेबसाइट, ऐसे भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप अंग्रेजी में टाइप करो हिंदी में आ जाता है, या हिंदी बोल दो तब भी हिंदी टाइप कर देता है। खैर जैसा भी आपको उचित लगे। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप जन सुविधा केंद्रों में जा करके या साइबर कैफे में जा करके आप अपना कुछ पैसा दे करके करवा लीजिए, और अगर अपने आप कर लेंगे तो आपका पैसा की बचत होगी, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, जब पांचवा अंतिम पार्ट आता है तो अंतिम पार्ट में आपको अपना आधार कार्ड या चुनाव कार्ड, इलेक्शन कार्ड को आपको उसमें अपलोड करना होता है। अपलोड करने में वो कुछ मांगता है कि इतने फिक्सन का हो, इतना वो हो, उतनी जगह को उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, आपको स्कैन करके कापी रखनी पड़ेगी, उसके अनुसार आपको उसको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा आधार कार्ड हो या इलेक्शन कार्ड हो, एक ही चीज़ की ज़रूरत है, उसमें से कोई एक हो, और सीएमओ द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट। अच्छा, उसी सर्टिफिकेट में जितना परसेंटेज लिखा है वहाँ पे जहाँ पे जिस बॉक्स मांगा जाना है उस पर उसको भरना होगा। और ये भरने के बाद आप जब अपलोड कर देंगे तो आपको एक तुरंत वहाँ से जनरेटेड एक सूचना आ जाएगी, वो बिल्कुल यूडीआईडी कार्ड की ही तरीके से मान्य है। आपको उसमें नंबर आ जाएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन यूडीआईडी कार्ड आपका सीएमओ ऑफिस से या जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के ऑफिस से या संबंधित बीआरसी डीआरसी से, ये 3-4 जगहों के 3-4 एजेंसियों के द्वारा मिलता है। क्योंकि राज्य सरकारों को वैसे तो चूंकि इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, तो राज्य सरकारें या संबंधित सरकारी एजेंसियां इस बात के लिए बड़ी उदासीन हैं कि वो आपको डाक द्वारा भेजें, और डाक द्वारा भेजे जाते हैं तो कभी कभी पता सही न होने के कारण या पता को दिक्कत होने के कारण, पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन की उदासीनता के कारण वो वापस आ जाते हैं। वापस आकर के फिर जिस जहाँ से भेजे जाते हैं वही डंप हो जाते हैं। तो आपको इसमें थोड़ी सक्रियता दिखानी पड़ेगी, आपको या आपके गार्जियंस को। और हाँ, आपका ये सर्टिफिकेट न केवल आप भर सकते हैं, आपके गार्जियन से भी भर सकते हैं, आपके अपने लोग भर सकते हैं। और उसमें पूछता है कि ये कौन भर रहा है, तो उसमें साफ साफ लिख देना चाहिए कि मैं गार्जियन हूँ या मैं सेल्फ भर रहा हूँ, जो कुछ भी हो। तो इस प्रकार से यूडीआईडी सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब यूडीआईडी सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो उसकी क्या है, उसको आप अपने हर साथ रखे रहें। उसकी मतलब उसके लिए यूडीआईडी कार्ड आपके पास नहीं है, बनवाना तो देखिए, मैं उसको बनवाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, और न बनवाने के लिए मैं बहुत आपको हतोत्साहित कर रहा हूँ, आप जरूर बनवाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आपकी सारी चीज़ें रुक गई। आपके पास सीएमओ सर्टिफिकेट है तो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट आपका मिल सकता है। कुछ राज्यों ने ये जरूर लगाया कि यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो बस पे यात्रा नहीं हो सकती, लेकिन इस पे हम लोगों ने लड़ाई की उत्तर प्रदेश में, तो अब उन्होंने कहा कि अगर सीएमओ सर्टिफिकेट है तो आपको यात्रा में वो सुविधा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि वो है, लेकिन परिचालक और जैसा कि हमारी संवेदनहीनताएं हैं, जो हमारे कार्यालय या कार्यालय के अधिकारियों या जो हमारे जनसेवक हैं, परिचालक हैं, ड्राइवर हैं, अक्सर तो ड्राइवर बस रोकते ही नहीं, जो अगर आप खड़े हों रास्ते में, कहते अरे विकलांग है विकलांग। तो इस बात की आप शिकायत करिए, संबंधित एआरएम से शिकायत करिए, संबंधित आरएम से करिए, संबंधित परिवहन विभाग में करिए शिकायत, और वो रोकेंगे। अगर रोकने की जगह है जहाँ पे, अब आप जहाँ पे बस नहीं रुकने का स्टाफ नहीं, वहाँ पे आप रुकवा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो इस प्रकार से ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज लाए हैं, एक बहुत अच्छा एक गाना आप सुनिए। हमारे दिव्यांग, हम इस यूट्यूब के जरिए अपने दिव्यांगों को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए कितने आपके यहाँ दिव्यांगों की प्रतिभाएं, गाने वाली, कविताएं सुनाने वाली और संगीत प्रतिभाएं भरी हुई हैं। देखिए हमारे आगरा से राजादा साहब, जो दिव्यांग है, स्वयं एक पैर से दिव्यांग है, वो कितना अच्छा सुंदर गाना गा रहे हैं। आइए आदरणीय राजादा साहब, आपका प्रतीक्षा है,
आप अपना गाना सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत है राजा साहब, धन्यवाद। ना एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा रानी, तू मेरी दीवानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ओ एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ये